हेलो बच्चों, आज हम लोग ना मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल से पहले लगा रहे थे। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है ऑफ गिवन हाइपोटेनस इज मैक्सिमम व्हेन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। तो बच्चों देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पहले समझो। आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेनस गिवन है। हम मान लेते हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो एबीसी है और उसका हाइपोटेनस के मान लिया, क्योंकि जैसा कि आपको पता है जो वेरिएबल दिया रहता है उसे हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, इसीलिए हाइपोटेनस को हमने के माना। अब के हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है। तो कह रहा है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का जब एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तब ये आइसोसेलेस हो जाएगा। अर्थात हमें ये प्रूफ करना होगा जब इसका एरिया मैक्सिमम होगा उस केस में x = y हो जाएगा, मतलब AB = BC हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो बेटा समय को बचाने के लिए हमने पहले सॉल्व कर लिया। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है। तो उस हिसाब से हमने ये सपोज किया AB जो है x यूनिट है, यानी परपेंडिकुलर x यूनिट है, बेस हमारा y यूनिट है, और साथ ही साथ हमने AC को k मान लिया। याद रखिएगा k हमारा हाइपोटेनस है और ये दिया है इसलिए कांस्टेंट हो गया। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो पुट करिए, तो यहां से होगा k स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, या y स्क्वायर को लिख सकते हैं k स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ पे काम ये भी कर सकते हो, तुम चाहो तो y इक्वल टू लिख सकते हो √k स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, लेकिन हमने इसका यूज बिल्कुल नहीं किया है। क्यों बताते हैं। मान लेते हैं ए बी द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो जैसा कि आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स, अर्थात 1/2 × x × y। बेटा एक काम करो, जैसे हम ये कर सकते थे ना, y की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते थे जो कि क्या है √k² माइनस x स्क्वायर। उस केस में हम इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो रूट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन थोड़ा सा लेंदी होता है, कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा सा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसा करेंगे कि x और y का पावर इवन हो जाए, यानी स्क्वायर हो जाए। तो स्क्वायरिंग हम बोथ साइड किया। जब स्क्वायरिंग हम बोथ साइड करोगे इट बिकम्स a² इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 x y का होल स्क्वायर हो जाएगा x² y स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, y स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट करेंगे तो तुम देखोगे आएगा k² माइनस x स्क्वायर इंटू 1/4 x स्क्वायर। फर्दर आप x स्क्वायर को अंदर भेजो, इट गिव्स a² इक्वल टू 1/4 k² x स्क्वायर माइनस x टू द पावर 4। ध्यान दो बेटा, यही हमारा एरिया फंक्शन है। अब क्या करते हैं, इसको तुम इक्वेशन 2 सपोज कर लो। अब क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो लिख सकते हो ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखोगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। उस केस बेटा क्या करते हैं, दोनों तरफ हम d/dx लगाते हैं। जरा लगाइए, d/dx ऑफ a²। इससे पहले हम लोग d/dx ऑफ फंक्शन करते थे, यहाँ a² है इक्वल टू 1/4 कांस्टेंट है साइड में रखो, और d/dx ऑफ k² माइनस x टू द पावर 4। चलो डिफरेंशिएट करो। बेटा बताओ a² का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, आपको पता होना चाहिए 2a dA/dx होता है। जैसे मैंने बताया था, कुछ याद कर लो, a² का डिफरेंशिएशन होता है 2a × dA/dx, और यहाँ पे 1/4, अच्छा जी, d/dx ऑफ दिस फंक्शन और दिस फंक्शन। तो ये तो k² कांस्टेंट है, x² का डिफरेंशिएशन 2x होगा, 2x × k² लिख सकते हैं। फिर माइनस x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x टू द पावर 3 हो जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो बेटा, इन दोनों में जरा 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लो, ये 2/4 होगा, अंदर हो जाएगा x × k², और यहाँ होगा 2x पे पावर 3, और यहाँ है 2 टाइम्स a × dA/dx। अब यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल होगा, सीधे यहाँ 1/4 बचेगा। तो a × dA/dx इक्वल टू हो जाएगा 1/4 × x × k² माइनस 2 × x³। चलो इसी को आप इक्वेशन नंबर 3 कर सकते हो। अब देखो, फार मैक्सिमा और मिनिमा क्या बताया था, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, 0 हो जाता है। इसका ये मतलब है जब इसके जगह पे हम 0 रखें तो उधर वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 0 इक्वल टू होगा 1/4 ऑफ x × k² माइनस 2x³। ठीक है। अब यहाँ से बेटा सॉल्व करिए और x और k में एक रिलेशन निकालो। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तुम देखो 1/4 × 0, एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों में ना तुम क्या कर सकते हो, x कॉमन ले सकते हो। जब x कॉमन हो k² माइनस 2x² हो जाएगा।
या दिस इंप्लाइज दैट, वीडियो को पॉज करके आप नोट करते जाइएगा, x तो कभी जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि क्या लेंथ है, यानी यही टर्म जीरो होगा। के स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x और की वैल्यू के के रूप में क्या मिलेगा, जरा सोचो तो। x स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर बाई 2, सो x इक्वल टू होगा बेटा, मतलब ये x स्क्वायर वैल्यू के स्क्वायर बाई 2 डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम x इक्वल टू देखना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस के बाई रूट 2। अब जैसा कि आप जानते हो x भी लेंथ है, इसलिए नेगेटिव लेने का कोई मतलब है नहीं, तो ये हम कह सकते हैं x नॉट इक्वल टू माइनस के बाई रूट 2। तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो x होगा वो क्या होगा, के बाई रूट 2 होगा। अगर ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है उस केस में y बराबर भी के बाई रूट 2 होना चाहिए। तो देखते हैं y भी निकालते हैं, तो y कैसे निकालेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि के स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, या हो सकता है मैंने लिखा हो कि वाई स्क्वायर इक्वल टू होगा के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी समझ सकते हो। इसका ये मतलब है जहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ पुट करो के स्क्वायर बाई 2, यानी के स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर के जगह पे बेटा हम लिखते हैं के स्क्वायर बाई 2 और प्लस वाई स्क्वायर। चलो बेटा यहाँ से वाई स्क्वायर निकालो आप, तो के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई 2। थोड़ी सी स्पीड हम बढ़ा रहे हैं ताकि वीडियो छोटा से छोटा हो, ठीक है। तो 2 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई 2, सॉरी के स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यानी y इक्वल टू होगी प्लस माइनस नेगेटिव लेने का कोई मतलब तो है नहीं, यानी y इक्वल टू होगा अंडर सॉरी के बाई रूट 2 होगा। तुम क्या देख रहे हो, हम देख रहे हैं x और y जो है वो के बाई रूट 2 के इक्वल है। ये तो कंफर्म है कि ये जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि दोनों साइड बराबर है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे dA बाई dx था उस फंक्शन को बेटा हम फिर फर्दर क्या करें, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और अगर सेकेंड डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आता है x और y जो वैल्यू मिला उस वैल्यू पे, तो कहेंगे दिस फंक्शन इज मैक्सिमम, नहीं तो मिनिमम आएगा अगर पॉजिटिव आता है तो। देखते हैं, आइए अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो बच्चों देखो, अब इक्वेशन नंबर 3 को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा इक्वेशन नंबर 3 में ही dA बाई dx है। तो अब तक इससे पहले इस तरह का फंक्शन नहीं आया था, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ प्रोडक्ट अप टू फंक्शन का फॉर्मूला रहेगा। तो क्या करते हैं, आर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू s, दोनों तरफ d बाई dx लगाओ, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो अब देखो ये फर्स्ट फंक्शन a है, सेकंड फंक्शन d बाई dx है, और इसकी 1/4 कांस्टेंट है तो 1/4 को साइड में रख करके d बाई dx लगा दो। अब देखो ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन, तो क्या होता है प्रोडक्ट अप टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इस बेटा हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन a है। अब देखो dA बाई dx का डिफरेंशिएशन फर्दर x के रिस्पेक्ट में करोगे ना, तो d2a बाई dx2 हो जाएगा। देखो ये d2a बाई dx2 है, प्लस सेकंड फंक्शन जो कि dA बाई dx है इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि a है, तो ये भी dA बाई dx हो जाएगा। और नाउ इसका देखो इस राइट हैंड साइड की तरफ, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 इंटू के स्क्वायर होगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, अब कंडीशन क्या है, फर्दर मैक्सिमम मिनिमा के लिए dA बाई dx क्या होगा 0, और x और y की वैल्यू जो निकाले वो पुट करेंगे। तो फिलहाल y तो है ना, लेकिन x तो रख सकते हैं ना, तो देखो dA बाई dx वैल्यू 0 है, तो ओवरऑल ये 0 हो जाएगा। तो a इंटू d2a dx2 प्लस 0 इक्वल टू 1/4 के स्क्वायर माइनस 6 इंटू, और x स्क्वायर के जगह पर क्या सोच सकते हैं k बाई 2, अगर x इक्वल टू k बाई रूट 2 है तो x स्क्वायर k बाई 2 हो जाएगा, k स्क्वायर बाई 2 होगा सॉरी। और सिंप्लीफाई करो बेटा तो कुछ इस तरह से आएगा 1/4 इंटू माइनस 2 के स्क्वायर या माइनस के स्क्वायर बाई 2। तो तुम क्या देख रहे हो, a इंटू d2a dx2 की जो वैल्यू है, d2a बाई dx2 वैल्यू है वो नेगेटिव आ रहा है। एक्चुअली बताओ दो संख्याओं का प्रोडक्ट नेगेटिव कब है, ये बताओ, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि ये हमेशा क्या है, एरिया है, एरिया पॉजिटिव होता है, तो सिंस ये हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका ये मतलब है अगर एक पॉजिटिव तो 100% नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है और उसमें से एक संख्या पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली जो सेकंड नंबर होगा वो नेगेटिव होना चाहिए। तो हम 100% गारंटी लेते हैं कि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका ये मतलब होगा, क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, एक क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी होती है एरिया वॉल्यूम, ठीक है। तो जो मात्रात्मक वैल्यू होती है क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी वाले टर्म हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसलिए d2a dx2 क्या होंगे बेटा, नेगेटिव होंगे। देयरफॉर अब हम कह सकते हैं एरिया मैक्सिमम है, एरिया क्या है, इज मैक्सिमम है, कब, जब x और y सेम है, और कितने सेम है, k बाई रूट 2 के। तो देयरफॉर अब हम कह सकते हैं, अब ये क्वेश्चन लिख लेना 10, द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेनस इज मैक्सिमम व्हेन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। लास्ट में ये वाली लाइन आप लिख सकते हो पूरा अच्छे से, ठीक है ना, यही प्रूव करना था।
ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू वाई होना क्या बताता है कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल किस में कन्वर्ट हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल में। बच्चों अगला क्वेश्चन लेते हैं। करेक्ट, सो दैट द सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज क्यूबॉइड विथ स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम व्हेन इट इज ए क्यूब। क्या प्रूव करना है, फिर समझाते हैं। कह रहा है कि हमारे पास क्यूबॉइड है, उसका बेस जो है स्क्वायर है। बेटा जब किसी भी क्यूबॉइड का बेस अगर स्क्वायर होगा ना तो लेंथ और ब्रेथ सेम हो जाता है, ठीक है, और हाइट डिफरेंट रहेगा, ऐसा क्वेश्चन के अनुसार है, लेकिन लेंथ और ब्रेथ सेम है क्योंकि उसका बेस स्क्वायर है। तो मान लेते हैं उस क्यूबॉइड का जो लेंथ है एक्स यूनिट है, ब्रेथ है एक्स यूनिट है और हाइट वाई यूनिट है। किसको लिखा जा रहा है, क्यूबॉइड को लिखा जा रहा है। आप उससे पहले लिख सकते हो फॉर अ क्यूबॉइड लेंथ इक्वल टू एक्स यूनिट, ब्रेथ इक्वल टू एक्स यूनिट एंड हाइट इक्वल टू वाई यूनिट। और इसमें ये भी कह रहा है कि वॉल्यूम गिवन है, तो बेटा जब वॉल्यूम गिवन होगा तो कांस्टेंट होगा इस क्यूबॉइड का। और हमें क्या प्रूव करना, हमें ये प्रूव करना है कि इसका इस क्यूबॉइड का जब सरफेस एरिया मिनिमम होगा तो उस केस में ये क्यूबॉइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यूब होगा। यानी जब ये क्यूब में कन्वर्ट होगा तो उस केस में इस क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया होगा वो मिनिमम होगा, ये प्रूव करना है। तो इसका ये मतलब हुआ बेटा कि हमें जो फंक्शन बनाना है ना वो सरफेस एरिया बनाना है, टोटल सरफेस एरिया का। तो मान लेते हैं एस बी द टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड। यहाँ टोटल नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, इसका मतलब है टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि क्लोज क्यूबॉइड है तो टॉप होगा ही होगा। तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, जैसा कि मैंने हिंट में भी लिख दिया है, किसी भी क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, 2 टाइम्स एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, जहाँ एल बी और एक्स है और एच हमारा वाई है। उसके हिसाब से ये हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 XY। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, जैसा कि आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के है, चूंकि गिवन है तो के मतलब कांस्टेंट मान लिया, तो वहां से x इंटू वाई मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू के होगा, तो बेटा वाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं के बाई एक्स स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब वाई की वैल्यू यहाँ पुट करो ताकि ये जो हमारा फंक्शन होगा ये 1 वेरिएबल का होगा। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को इक्वेशन नंबर 2 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो वहां से ds बाई dx निकालेंगे। ठीक, हर मैक्सिमम मिनिमा के लिए फिर क्या करते हैं बेटा, ds बाई dx निकालते हैं, ds बाई dx बराबर 0 निकालते हैं, वहां से x की वैल्यू आएगी, फिर y की वैल्यू मिलेगी, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर वहां से x और y की वैल्यू पुट करेंगे। अगर सेकंड डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आता है तो x y के लिए मैक्सिमम होगा जो वैल्यू आया है, और अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आती है, साइन, उसका साइन अगर पॉजिटिव आता है तो उस दिए गए पॉइंट एक्स वाई के लिए हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा बेटा, मिनिमम होगा। तो देखते हैं, इसे बताया जा चुका है, आप याद रखिएगा y इक्वल टू के बाई एक्स स्क्वायर। वैसे मुझे लर्न है लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ साइड में, और हमारा ये फंक्शन है। तो लिखते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 इसके रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू, बेटा देख सकते हो एक एक क्वेश्चन 10-10 मिनट का, 5-5 मिनट का, 5 मिनट से का हो रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देन वी है, तो क्या होगा, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा दो, ये 2 कांस्टेंट साइड में रखो। इसको लॉकडाउन चल रहा है इसलिए फेस टू फेस क्लासेस नहीं चल पा रहे, वीडियो लेक्चर के द्वारा ही पढ़ा रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं सब कुछ पढ़ाने की, ठीक है। जो पहले से मैंने कुछ लिख दिया था टाइम बचाने के लिए, तो ऑन डिफरेंशिएटेड इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन वी है, तो इक्वेशन 2 को हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स रिस्पेक्ट में, तो दोनों तरफ हमने डी बाई डी एक्स लगाया। देख लेना क्वेश्चन नंबर 2 यही था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 2 इंटू है तो 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन। अब देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 2x होगा, अब प्लस 2k। देखो बेटा जी मैं समझा दूं, मैं डायरेक्ट मैंने यूज किया है, मैं यहीं कहीं लिख के दिखा रहा हूँ कि डी बाई डी एक्स आप 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है, -1 बाई एक्स स्क्वायर होती है। इसका इंप्लीमेंटेशन मैंने डायरेक्ट किया, तो मैंने कई बार बताया कि 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, इसको आप याद कर लो। तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 2 बाई एक्स स्क्वायर होगा, 2 कॉमन लोगे तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये हमारा जो क्या है डिफरेंशिएशन फंक्शन है, ठीक है। अब देखो फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, ds बाई डी इक्वल टू 0 करते हैं, जहाँ वहां से जब सॉल्व करोगे तो तुमको आफ्टर सॉल्विंग भी है x2 इक्वल टू के मिल जाएगा। आप देख सकते हो कैसे सॉल्व किया, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। यहाँ से बेटा x बराबर k टू द पावर 1/3। एक बात याद रखना, जो x और y की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट निकालते हैं, तो यहाँ हमारे लिए जो कांस्टेंट है बेटा वो k है, तो x इक्वल टू k टू द पावर 1/3 है। अब x की वैल्यू वहाँ रखो जहाँ y मिलेगा। इक्वेशन नंबर 1 को जरा ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 1 तुम्हारा था y इक्वल टू k बाई एक्स स्क्वायर, और जहाँ x की जगह पर रखना k टू द पावर 1/3, तो ये हो जाएगा k अपॉन k टू द पावर 2/3। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो,
तो ये हो जाएगा k टू द पावर 1 माइनस 2/3। कैसे? देखो यहाँ k का पावर 1 है, a टू द पावर m अपन a टू द पावर n इक्वल टू होता है a टू द पावर m माइनस n। तो वहां से हो जाएगा k टू द पावर 1 माइनस 2/3, इट गिव्स k टू द पावर 1/3। यहाँ से तुम क्या देख रहे हो, x की वैल्यू भी k टू द पावर 1/3 है एंड y की वैल्यू भी k टू द पावर 1/3 है। इसका मतलब x इक्वल टू y है। और x y क्या था, x तो हमारा लेंथ और ब्रेथ था और y हमारा हाइट था। इसका ये मतलब है कि हमारा जो लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है किसी क्यूबाइड के लिए तीनों सेम है। तो ये बताओ किसी क्यूबाइड के लिए अगर लेंथ, ब्रेथ, हाइट सेम हो जाए तो क्या हो जाता है, वो क्यूब में बन जाता है। यानी हमने साबित कर दिया कि जो हमारा क्यूबाइड था वो क्यूब है। लेकिन ये नहीं प्रूफ हुआ कि उसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो मिनिमम है कि नहीं है। तो मिनिमम अब प्रूफ करना होगा। तो मिनिमम के लिए क्या होगा कि जो डिफरेंशिएशन फंक्शन इक्वेशन नंबर 3 है उसका एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, यानी सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर सेकंड डेरिवेटिव एक्स वाई पॉइंट के लिए उसका साइन अगर पॉजिटिव आता है तब मिनिमम होगा, ठीक है। और नहीं आता है तो हमारे तब वो गलत माना जाएगा। फिलहाल आना चाहिए, जब कह दिया तो आएगा, ठीक है। तो देखो d2x अपॉन dx2 का साइन निगेटिव आता है पॉजिटिव, तो क्या आना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव आना चाहिए। तो क्या करते हैं, तो आप लिखो उसका अगली लाइन से, मैं तो यहीं से देख कर लिखूंगा आर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो वहां से ही लिखो आर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। बेटा दोनों तरफ d बाई डी एक्स लगा दो, तो d बाई डी एक्स ऑफ ds बाई डी एक्स। तो मैं d बाई डी एक्स बोल रहा हूँ 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस के बाई एक्स स्क्वायर। अब देखो मैं अलग से समझा दूँ, d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा x टू द पावर माइनस 2, यानी -2 इंटू एक्स टू द पावर -2 -1, इट गिव्स -2 बाई एक्स टू पावर 3। कैसे जाना, d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला मैंने लगाया, क्या होता है जी, ये होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो बेटा यहाँ से समझो 4 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, माइनस के गुणे और 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा -2 बाई एक्स टू द पावर 3। इसका ये मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 4 टाइम्स k प्लस 2k, सॉरी k नहीं बेटा यहाँ 1 है ना, 1 प्लस 2k अपॉन एक्स टू द पावर 3, और ये हो जाएगा d2s बाई dx2। अब देखो जहाँ x की वैल्यू क्या था, k टू द पावर 1/3, तो पुट करते हैं ना, उसे साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि ये इसका जो साइन होगा पॉजिटिव होगा, लेकिन हम वैल्यू रखना चाहेंगे, ठीक है। नाउ व्हेन ऐसे लिखो d2, हाँ लिख दो, व्हेन x इक्वल टू k के पावर 1/3, एक्चुअली y नहीं है कि हम लिख दे रहे हैं, y इक्वल टू है k टू द पावर 1/3, मतलब y नहीं है लेकिन लिखते हैं, ठीक है। Therefore d2s अपॉन dx2, देखो क्या आता है इस पॉइंट पे, 4 इंटू 1 प्लस पॉजिटिव आएगा ऑब्वियस है 2k अपॉन x पे पावर 3। बेटा जब x का पावर 3 करोगे ना तो सिंपली ये k में चेंज हो जाएगा, जैसे दोनों तरफ क्यूब लगाओगे ना x की वैल्यू k हो जाएगा, माने x क्यूब की वैल्यू k हो जाएगा, x क्यूब वैल्यू k हो जाएगा। कैसे k कट गया, 2 + 1 3, 3 into 4 12, तो d2s बाई dx2 की वैल्यू 12 आ गया। इसका ये मतलब है d2s बाई dx2 की वैल्यू पॉजिटिव आ गया। इसका ये मतलब है क्या हो गया कि देयरफॉर s इज मिनिमम, यस क्या है हमारी ये सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया इज मिनिमम कब, जब x इक्वल टू y इक्वल टू k टू द पावर 1/3 था, ठीक है। बस हो गया। अब लास्ट में कंक्लूजन लिखो, thus the surface area of a closed cuboid with square base and given volume is minimum when it is cube। क्यों? क्योंकि हमें पता है किसी भी क्यूबॉइड को क्यूब बनने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होना चाहिए। तो लेंथ ब्रेथ तो x था, हाइट हमारा भी y के बराबर हो गया, इट मींस तीनों बराबर हैं, तीनों डायमेंशन बराबर होगा तो क्यूबॉइड किस में कन्वर्ट होगा, क्यूब में कन्वर्ट होगा। यही प्रूव करना था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an open box with a square base is to be made out of a given quantity of cardboard of area c square है ये square unit, then prove that the maximum volume of the box is cq upon 6√3 cubic meters। बच्चों इससे पहले जो हमने क्वेश्चन लगाया था उसी तरह मिलता जुलता है। क्वेश्चन क्या पहले समझो। सबसे पहले क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे पास जो है ना एक कार्डबोर्ड है, मान लो एक कार्डबोर्ड है जिससे हम लोग बॉक्स बनाएंगे, वही बॉक्स कैसा, ओपन बॉक्स, डब्बा जिसे कहते हैं, डिब्बा होता है। अब इस कार्डबोर्ड का जो एरिया है ना वो c स्क्वायर यूनिट है, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो कार्डबोर्ड का एरिया होगा एग्जैक्टली जो डब्बा यानी जो डिब्बा बनता है, जो बॉक्स बनता है उसके सरफेस एरिया के बराबर होगा। तो एक तो रिलेशन यहाँ मिल गया हमें।
तो हम कह सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ ओपन बॉक्स इक्वल टू होगा एरिया ऑफ कार्डबोर्ड। अब ये बताओ ये जो बॉक्स कैसा ओपन है, तो याद रखिएगा जब ओपन बॉक्स होगा तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स L प्लस B इंटू एस प्लस एल बी। याद रखिएगा ओपन बॉक्स है, ठीक है, 5 ही फेस होंगे तब। अगर क्लोज बॉक्स होता तो 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एस प्लस एच एल होता। अब जहाँ पे L और B क्या है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बेटा ये जो बॉक्स जो बनने वाला है ऐसा बनेगा जिसका बेस स्क्वायर होगा, तो उस केस में लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम यूनिट होंगे, मतलब दोनों की वैल्यू x मान लेंगे और हाइट को डिफरेंट y मान लेंगे। तो यहाँ से 2 टाइम्स x प्लस एक्स इंटू वाई और प्लस x इंटू एक्स हो जाएगा। ओवरऑल जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 4xy, कैसे x प्लस एक्स 2x होता है, 2x इंटू 2 4 होता है, 4xy प्लस क्या होगा बेटा एक्स स्क्वायर x इंटू एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी आपको सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। अच्छा, कैसे हम डिसाइड करते हैं कि y बराबर रखना है कि x बराबर? देखो जब तुम प्रैक्टिस करो वैसे भी समझोगे। देखो यहाँ पे y बराबर लिखना आसान पड़ेगा, इसलिए y बराबर यहाँ लिखते हैं। अच्छा, फंक्शन किसका बनने वाला है? कह रहा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए फंक्शन बन रहा है। वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का। बॉक्स हमारा क्यूबॉइड है। कह रहा है कि देखो गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ एरिया सी स्क्वायर, जब मतलब एरिया सी स्क्वायर हमारा दिया है तो ऐसे बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। और कितना होगा इतना प्रूफ करना है। तो मान लो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स v है, तो v क्या है? एक्स स्क्वायर इंटू वाई होगा, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है किसी भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम, और लेंथ ब्रेथ यहाँ सेम है तो x इंटू एक्स स्क्वायर होता है और हाइट y हो जाएगा। अब क्या करो, y का मान ना इसमें पुट करो, तो जब पुट करोगे तो ओवरऑल आएगा, अच्छे से देख लो, v इक्वल टू आएगा सी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 4। यही हमारा वॉल्यूम फंक्शन है। अब इस वॉल्यूम फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में बच्चों क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। आइए डिफरेंशिएशन करते हैं। हम कर सकते हैं अनडिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू x, और हमारा जो इक्वेशन नंबर 2 था वो था v इक्वल टू था सी, मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 2 इसको v इक्वल टू था सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 4। तो हम दोनों तरफ जब डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में ना, तो दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा दो। डी बाई डी एक्स ऑफ v इक्वल टू होगा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन। जैसा कि आपको पता है बेटा कि 1/4 कांस्टेंट है, साइड में रखो। अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ सी स्क्वायर एक्स क्या होगा? सी स्क्वायर, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा? 3x स्क्वायर। फर्दर हमारे मैक्सिमम मिनिमम v है, डी बाई डी इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा जब डी बाई डी इक्वल टू 0 करोगे ना, x की वैल्यू आएगी c बाई रूट 3। आप देख लो बहुत ईजी कैलकुलेशन है। जैसा कि आपको पता है x की वैल्यू मिल चुका है, सिंस वी नो दैट y इक्वल टू है c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, ये मैंने निकाला था। अब x की वैल्यू इसमें पुट करके y निकालो। जब अच्छे से सिंप्लीफाई करोगे तो अंत में y की वैल्यू आएगा रूट 3 c अपॉन 6। आप करके देख लेना, ठीक है। अब देखो, अब हमें ये साबित करना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, यानी जो वॉल्यूम जो भी माने हैं उसका वॉल्यूम मैक्सिमम तब होगा जब सेकेंड डेरिवेटिव का साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो देखते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम, क्योंकि हम देखो हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू ना वॉल्यूम फंक्शन में रखना है, ठीक है। v बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर वाई। ये तब तक नहीं रख पाएंगे जब तक कि हम ये साबित ना करें कि जो हमारा वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है कि नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, यानी अनडिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रेस्पेक्ट टू x। तो मैं यही लिख दे रहा हूँ, इक्वेशन 3 मुझे दिख रहा है, लिखेंगे अनडिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विथ रेस्पेक्ट टू x। अब तो प्रोसीजर आप लोग लर्न कर लिए होंगे कैसे क्या करते हैं। तो दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा दो। देखो बेटा बहुत ही आसान होता है मैक्सिमम मिनिमम, बस आपको फंक्शन बन जाए। अगर आपने फंक्शन आप सही सही बना लेते हैं, समझो आप आधा क्वेश्चन सॉल्व कर डाला है। तो d2v अपॉन dx2 क्या होता है? क्या होगा यहाँ पे? सी स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, और 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -6, मतलब 6x होगा, अभी तो माइनस था ही। इसका ये मतलब है d2v dx2 इक्वल टू होगा -6x/4। बस हो गया, ये लेस देन 0 है ही है, क्योंकि x वैल्यू क्या रखोगे तुम? x की वैल्यू ही ना रखोगे जो आया है, c के रूप में आया था, तो डायरेक्ट कर देंगे। आप रख दीजिएगा, मैंने तेरे कर दिया। लिखेंगे therefore d2v dx2 लेस देन 0 फॉर, आप ऐसे भी x इक्वल टू, अब जो था वो नोट कर लेना, ठीक है, लिख देना जो x वैल्यू मैंने निकाला था। नाउ मैक्स, देखो हम कर सकते हैं वॉल्यूम इज क्या है बेटा? वॉल्यूम इज मैक्सिमम है, क्या है? मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू एंड y इक्वल टू।
अब x इक्वल टू क्या निकाले थे, y इक्वल टू क्या निकाले थे, आप देख लीजिएगा। सो y इक्वल टू तो मुझे दिख गया है फिर √3c/6 और x इक्वल टू जो निकाला था उसको पुट कर देंगे, ठीक है। अब ये तो हमें पता चल गया वॉल्यूम मैक्सिमम, देयरफॉर मैक्सिमम वॉल्यूम, तो जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा अब वो हम क्या करेंगे, उसमें क्या था हमारा x² y था, उसमें x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू रखेंगे। उससे पहले हम देख लें x की वैल्यू क्या निकाले थे। तो बच्चों c था हमारा, सॉरी x था हमारा c/√3 और जैसा कि आप देख रहे हो y इक्वल टू क्या है √3c/6। तो मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा, तो x y वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं x की वैल्यू क्या रखोगे c/√3, तो c/√3 का होल स्क्वायर इंटू y की वैल्यू क्या है √3c/6। जब तुम सिंप्लीफाई करोगे ना अंत में यही आएगा c/6 क्यूबिक यूनिट। देख लेते हैं क्या आता है, देखो c² इंटू c, ये तो c³ बन जाएगा, √3 हो जाएगा और ये 3 इंटू 6 18 हो जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो इसको, तुम 18 को तुम ऐसे लिखो, देखो कैसे √3 होता है, 3 इंटू 6 18 हो जाएगा, एक √3 कैंसिल हो जाएगा, अंत में क्या आएगा c³ √3 हो जाएगा। देख लो आगे क्यूबिक यूनिट, बस प्रूफ हो गया, कितना आसान है। देखो तो हम कह सकते हैं ना कि मैक्सिमम वॉल्यूम हमारा क्या है, बॉक्स का हमारा बॉक्स का जो मैक्सिमम वॉल्यूम है ना वो c³/6 क्यूबिक यूनिट है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम विच इज ओपन एट द टॉप हैज मिनिमम टोटल सरफेस एरिया देन प्रोवाइडेड इट्स हाइट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ स्पेस। बेटा ये मैंने वैसे लिख दिया है, इस पर ध्यान मत देना, ठीक है। कह रहा है एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम दिया है, अगर वॉल्यूम दिएगा किसी सिलेंडर का यानी इसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, और वो सिलेंडर कैसा है, इसका एक एंड ओपन है। देखो बेटा ये ओपन है, ये बेस तो रहेगा, माने ओपन सिलेंडर है, हैज मिनिमम टोटल सरफेस एरिया, यानी आपको प्रूव करना है कि सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो मिनिमम होगा। वो भी कब मिनिमम होगा, जब रेडियस हाइट के इक्वल होगा, ठीक है। यानी हाइट बराबर जब रेडियस होगा तो उस केस में हमारा जो इस सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होगा वो मिनिमम होगा। बेटा ध्यान सुनना, यहाँ जो सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया भले हम कह रहे हैं, लेकिन इस टोटल सरफेस एरिया में ये जो टॉप का जो एरिया है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओपन है यानी बेस एक बेस गायब होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मानते हैं कि सिलेंडर की हाइट है y यूनिट और रेडियस हम x यूनिट मान लेते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन के अनुसार वॉल्यूम गिवन है, जब बेटा वॉल्यूम गिवन होगा तो उस केस में वॉल्यूम मस्ट बी कांस्टेंट, और आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट, और हमारे लिए ये सिलेंडर का जो रेडियस है वो x है, हाइट y है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं पाई x² y इक्वल टू कांस्टेंट k। तो यहाँ से बेटा y बराबर लिखना हमारे लिए आसान है, तो y इक्वल टू k बाई पाई x² है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। अब हमें फंक्शन किसका बनाना है, फंक्शन उसके लिए बनेगा जिसके लिए मिनिमम वर्ड इस्तेमाल हुआ है, मिनिमम वर्ड ना टोटल सरफेस एरिया। अब देखो यहीं बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इस टोटल को देख करके तुरंत सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया फॉर्म लिखते हैं, क्या लिखते हैं 2πr इंटू h प्लस r, गलत हो जाएगा। आप ऐसे सोचो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ वन बेस, क्योंकि सेकंड बेस तो ओपन है तो वो रहेगा नहीं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CSA ऑफ सिलेंडर यानी 2πxy प्लस एरिया ऑफ दिस बेस वन बेस, तो πx²। यहाँ से बेटा y की वैल्यू पुट करो तो क्या है k बाई पाई x स्क्वायर है, तो जब रखोगे और सिंप्लीफाई करोगे अंत में देखो पाई x कटेगा, सिर्फ x बचेगा, तो 2k बाई x प्लस पाई x स्क्वायर आएगा। इसी को मैंने यहाँ लिख दिया ताकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, ठीक है ना। अब क्या करो, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान सकते हो, फर्स्ट इसको माने हो, क्योंकि मुझे फर्स्ट की भी जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट को मैं यहीं कहीं साइड में लिख रहा हूँ क्योंकि बाद में मैं भूल जाता हूँ क्या मैंने लिखाया था, ठीक है। y इक्वल टू क्या आया है k अपॉन पाई x स्क्वायर। चलिए अब कहो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में तुम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, तो फ्रॉम 2 से दोनों तरफ d बाई dx लगा दो, यहाँ भी d बाई dx लगा दो, तो 2k बाई x अब प्लस पाई x स्क्वायर। बेटा ये कई बार आ चुका है 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस, बोलना मत, माइनस रहेगा x स्क्वायर का 2 पाई x, आगे dx बाई dx। चलो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, रहने दो इसको, आप ना सेकंड तक पहुँच के थर्ड मान लो, इसको थर्ड मान सकते हो क्योंकि फर्दर ये डिफरेंशिएट होगा x के रिस्पेक्ट में। फार मैक्सिमा और मिनिमा, फार मैक्सिमा और
मिनिमम। वी हैव ds अपॉन dx इक्वल टू 0। चलो यहाँ से आप 0 करो, देखो x और k में कोई रिलेशन आ रहा है, तुम क्या देखोगे, x और y सेम होने चाहिए। क्यों? क्योंकि कह चुका है कि हाइट और रेडियस सेम होंगे। और कब? जब हमारा सरफेस एरिया मिनिमम होगा। तो सरफेस एरिया मिनिमम होने के लिए सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए, और उस केस में हाइट और रेडियस सेम हो जाएगा, यानी x इक्वल टू y हो जाएगा। इतना काम हमें करना है। तो चलिए देखते हैं। तो क्या होगा, -2k अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2πx इक्वल टू 0, या 2k अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2πx। अब 2 से 2 कट गया, यानी k इक्वल टू होगा πx3। तो यहाँ से बेटा x की पावर 3 क्या होगा, k अपॉन पाई होगा। ठीक है। अच्छा, k को हमने क्या सपोज किया था, देखो k को हमने सपोज किया था πx² तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x³ इक्वल टू होगा, मतलब हमें ना x और बराबर y प्रूफ करना है। ये काम तो हो गया, तुम ऐसे भी समझ सकते हो। पहले x इक्वल टू हो जाएगा k अपॉन पाई टू द पावर 1/3 कांस्टेंट के रूप में। ठीक है। और फर्दर एक चीज और बता दे रहे हैं, अगर तुम यहाँ पे मतलब अभी तुमने क्या निकाला था कि सिंस k बराबर था तुम्हारा πx², ये था ना। यहाँ पे जरा k की वैल्यू रखो, तो πx³ इक्वल टू होगा πx²। तो बेटा यहाँ से जब सिंप्लीफाई करोगे तो x इक्वल टू y भी आ जा रहा है। जब x इक्वल टू y आ जाएगा, इसका ये मतलब है कि y बराबर भी यही होगा। ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल लिया, y की वैल्यू निकालने का तरीका था कि x की वैल्यू वहां रखो जहां y आ जाए। एक और तरीका है, हम यहाँ से ये साबित कर लिया x इक्वल टू y है और x ही y है, तो हम कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, ऊपर अटैच कर दे, यहीं अटैच कर दे, हो गया। Therefore हम कर सकते हैं x इक्वल टू y इक्वल टू क्या है, k अपॉन पाई टू द पावर 1/3। ये तो कंफर्म है कि हाइट और रेडियस सेम है। अब ये प्रूफ करना है कि जो सरफेस एरिया होगा वो मिनिमम होगा। उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव आना चाहिए। नेगेटिव लागू तो यार मैक्सिमम हो जाएगा। तो अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी हैव, या अनडिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड विद रिस्पेक्ट टू x, अनडिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड। अच्छा, आप लोग सवाल सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? क्योंकि देखो क्लास में भी रहते ना कितना ही पढ़ाते हैं। ठीक है। जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आप कर लोगे। तो दोनों तरफ d/dx लगा दो, तो यहाँ करो फटाक से हम लिख सकते हैं d2x/dx² लिख सकते हैं ना। यहाँ देखो d/dx ऑफ -2k अपॉन x² प्लस 2πx। बेटे देखो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि देखो 1/x² का जब भी डिफरेंशिएशन लोगे ना तो माइनस ऑफ फंक्शन आएगा कुछ ना कुछ, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। फिर से समझ लो, 1/x² d/dx निकालते हैं ना, इसको मैं लिखते हैं d/dx ऑफ x टू द पावर -2, यानी -2 इंटू x टू द पावर -3, यानी हम कह सकते हैं -2 अपॉन x टू द पावर 3। तुम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि d2s/dx² इक्वल टू रख सकते हैं -2k इंटू, और क्या आया था साइड में देख लो, -2 अपॉन x पे पावर 3 और प्लस 2πx, यानी 2π होगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ओवरऑल बेटा देखो माइनस में प्लस होगा 2 इंटू के 4k x³ और प्लस 2π हो गया। अब तुम क्या देख रहे हो, ये वैल्यू जो है ना d2x/dx², ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है। अब x का मान कोई भी रखो, क्योंकि ये जो x की वैल्यू जो निकाले होंगी तो पॉजिटिव नंबर है। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जब x इक्वल टू y इक्वल टू, ये अपन निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखाते कब है जब डाउट होता है। ठीक है। ये 100% श्योर है कि x की वैल्यू जब रखोगे k अपॉन पाई टू द पावर 1/3 तो ओवरऑल इसका जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, 10 सरफेस एरिया इज मिनिमम कब, जब x इक्वल टू क्या है बेटा y, यही प्रूफ करना था। तो लास्ट में कंक्लूजन लिख देना कि हेंस अ सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम व्हिच इज ओपन एट द टॉप हैज मिनिमम टोटल सरफेस एरिया, देन हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ इट्स बेस। मतलब आपको प्रूफ हो गया। ठीक है ना। यानी जब सरफेस एरिया मिनिमम होगा तो उस केस में रेडियस ऑफ सिलेंडर हाइट ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा। माने आपका जो रेडियस है, सिलेंडर का जो रेडियस है हाइट के इक्वल हो जा रहा है। बच्चों अगला क्वेश्चन है, करे अ रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r with one of its
sides and diameter of semicircle, then find the dimension of the rectangle so that the area is maximum. एरिया मैक्सिमम के लिए हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो बड़ा कह रहा है कि रेक्टेंगल है और उसके अंदर एक सेमी सर्कल है, उस सेमी सर्कल के अंदर जो है ना एक रेक्टेंगल बन रहा है, उस रेक्टेंगल का एक साइड डायमीटर के ऊपर है, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है कि प्रूफ करना है कि जब रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा तो उस केस में आपको रेक्टेंगल का लेंथ और रेक्टेंगल का ब्रेथ ज्ञात करना है, लेंथ और ब्रेथ ज्ञात करना है, ठीक है। याद रखिएगा लेंथ और ब्रेथ की जो वैल्यू आएगी ना इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ सेमी सर्कल की आएगी, ठीक है। तो हमने डायग्राम पहले ही बना दिया है कि हमारा एक सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर AB है। बेटा अगर डायमीटर AB है तो उस केस में रेडियस डायमीटर 2R होगा, रेडियस R है 2, ठीक है। तो एक चीज़ देखो मैंने डायग्राम बना दिया, कुछ चीज़ें समझो। जैसे कि हम मान लेते हैं कि जो रेक्टेंगल हमारा P2RS है उसका लेंथ x यूनिट है, ब्रेथ y यूनिट है। एक चीज़ देखो सिमेट्री से ये संभव ये है कि O क्या है, O बी द सेंटर ऑफ सेमी सर्कल है, तो OS और OR हमेशा बेटा सेम होंगे। तो इसका ये मतलब है अगर मैं RS को x यूनिट मानूंगा जो कि हमारा लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है, तो ये x/2 हो जाएगा और ये x/2 होगा। x/2 लिखना थोड़ा अटपटा लग रहा है, इसलिए हम इसी को स्टार्ट से ही ना हम रेक्टेंगल की जो लंबाई है हम 2x मान लेंगे ताकि बड़े आसानी से OS को x यूनिट और OR को x यूनिट मानेंगे, ठीक है। थोड़ा मानते समय भी आप थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि x मानना है कि 2x मानना है, ठीक है। 2x लिखने से फायदा ये होगा कि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो देखो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे एक सेमी सर्कल है जिसका सेंटर O है और जिसका रेडियस R है, ठीक है। तो ऐसे ही से मानना स्टार्ट करते हैं। लेट, क्योंकि सेंटर मानना जरूरी है यहाँ पे, O बी द सेंटर ऑफ सेमी सर्कल हुज रेडियस क्या है, हुज रेडियस इज R, ये दिया हुआ है, फॉर्मेलिटी है ना, ठीक हो। अब देखो लेट PQRS इज ए रेक्टेंगल है जो सेमी सर्कल के अंदर बन रहा है, ठीक है ना, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। और लेट मान लेते हैं PQ जो है बेटा, PQ नहीं, PQ जो है एक्चुअली जो PQ है ना वही तुम्हारा SR है और वह 2x यूनिट मान लेते हैं, ये हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और PS जो कि QR के इक्वल होगा वो हम y यूनिट मान लेते हैं। एक काम थोड़ा और कर सकते हो तुम ना, एक राइट, क्योंकि जानते हैं रेक्टेंगल राइट एंगल होगा, तुम चाहो तो PO को ज्वाइन कर दो, ऐसा कोई रूल नहीं है, तुम PO को ज्वाइन करो चाहे OQ ज्वाइन करो, हम इसी एक को, चलो इसी को ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन बेटा हमने ज्वाइन किया किसको, OP को, ठीक है। तो फ्रॉम द इन ट्रायंगल PSO हम देख रहे हैं एंगल S 90 डिग्री है, तो देन फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, थोड़ा सा ये लेंथी सवाल हो जा रहा है, क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर इक्वल टू OS का स्क्वायर और प्लस PS का स्क्वायर। ये है क्या OP बेटा, ये तो रेडियस है ना, देखो इस सेमी सर्कल का रेडियस होगा, तो R का स्क्वायर इक्वल टू OS, देखो OS क्या होगा जब ज्योमेट्री से देखो x होगा, ये x का स्क्वायर और PS क्या होगा, ये y का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से x y, जहाँ R क्या है कांस्टेंट, याद रखना कहीं लिख देना, R क्या है कांस्टेंट है, और सबको पता है रेडियस दिया है तो R कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से बेटा x और y में रिलेशन आ गया, तो हम चाहे y स्क्वायर जगह पे क्या रखना चाहेंगे, R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जो इसी को हम इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। फंक्शन किसका बनना है, एरिया का, किसका एरिया का, एरिया रेक्टेंगल का। तो लिखो लेट ए बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS। तो जैसा कि पता है किसी भी रेक्टेंगल एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, इसलिए A इक्वल टू होगा x इंटू वाई। बट अब देखो यहाँ से अगर y की वैल्यू हमने नहीं निकाला क्योंकि स्क्वायर है, इससे पहले भी एक बार हमने क्या किया था, जब स्क्वायर आया था ना तो हमने क्या किया, डायरेक्ट y स्क्वायर वैल्यू रखा था, तो यहाँ पे y है। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए जब भी अगर आपको लगता है कि y की वैल्यू होगा रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस स्क्वायर, जो कि हम रखना रख सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है, उसको अवॉइड करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, अब जाकर के y स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, थोड़ा और आसान फंक्शन हो जाता है। ध्यान देना R कांस्टेंट है बस। अब ये हमारा एरिया फंक्शन है जिसमें R कांस्टेंट है, गलती से R को वेरिएबल मत सपोज कर लेना क्योंकि R गिवन है,
ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है बेटा, ये होगा। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को एक के रिस्पेक्ट में, सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। आइए देखते हैं। तो बेटा हम कर सकते हैं अनडिफरेंशिएटेड इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आएगा 2a टाइम्स dA/dx इक्वल टू 2x इंटू आर स्क्वायर माइनस 4x। आप देख लेना इक्वेशन नंबर 2 जहाँ भी होगा वहाँ से x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करो तो ये आएगा। अब एक काम ये और कर सकते हो ना कि 2 से हर जगह डिवाइड कर दो तो और छोटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a ऑफ dA/dx इक्वल टू x इंटू आर स्क्वायर माइनस 2x। इसको तुम इक्वेशन थर्ड सपोज कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है आगे का स्टेप, फॉर मैक्सिमम मिनिमम वी हैव dA/dx इक्वल टू 0। यहाँ से जब dA/dx की वैल्यू 0 करोगे तो देखो x की वैल्यू आएगी r/√2। और जैसा कि हमको पता है कि वाई स्क्वायर क्या था, आर स्क्वायर में एक्स स्क्वायर, तो फर्दर हम आर एक्स स्क्वायर की जगह पे r²/2 रखते हैं, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगा r²/2 या वाई की वैल्यू आएगा r/√2। तो यहाँ से तुम क्या देख रहे हो, एक्स और वाई सेम हो गया। शायद हमें प्रूफ भी यही करना है कि रेक्टेंगल इज डिस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r विद वन ऑफ इट्स साइड एंड डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। बेटा देखो डायमेंशन तो हमें पता चल गया, x इक्वल टू वाई हो गया, यानी हम ये कह सकते हैं कि यह रेक्टेंगल का जो लेंथ ऑफ ब्रेड सेम होने का, देखो लेंथ ऑफ ब्रेड सेम नहीं बेटा, सॉरी x और y सेम है ना, ठीक है। लेकिन हमें ये प्रूफ करना है अब कि जो एरिया है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, अर्थात सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव आना चाहिए। इक्वेशन थर्ड को अब क्या करो, डिफरेंशिएट करो x से रिस्पेक्ट में और देखो d2a/dx2 का साइन निगेटिव आता है कि नहीं आता है। किस पॉइंट पे, x और y जो कि r/2 है। तो देखो तो लिखेंगे अनडिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड विद रिस्पेक्ट टू x। मुझे x और y की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, तो लिखेंगे अनडिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा दोनों तरफ d/dx लगा दो, a इंटू dA/dx। देखो अभी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन जैसा हो गया, ये क्यों है, ठीक है। देखो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ dA/dx, मतलब सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा d2a/dx2। सेकंड फंक्शन dA/dx, फर्दर a को डिफरेंशिएट करेंगे ना x के रिस्पेक्ट में, फर्दर ये dA/dx होगा। चलो ये तो लेफ्ट हैंड साइड था। अब राइट हैंड साइड देखो x इंटू आर स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, छोड़ दो, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, सिंपली आएगा आर स्क्वायर माइनस x3, 2 अपने जगह पे है, और x2 का डिफरेंशिएशन होगा 3x², तो मल्टीप्लाई हो 6x² हो जाएगा, तुम देख सकते हो ऐसे, ठीक है। फर्दर लिखो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, क्या क्या होगा, dA/dx की वैल्यू 0 हो जाएगा, और x और y की वैल्यू हम क्या रखेंगे जी, एक्चुअली y तो है नहीं लेकिन लिख सकते हैं r/2। इस तरह से हम कह सकते हैं a इंटू d2a/dx2, ये तो सेकेंड टर्म तो 0 हो गया, इक्वल टू r² अब माइनस 6 इंटू x का स्क्वायर करोगे तो r²/2 हो जाएगा। बेटा देखो क्या आएगा, 2r² माइनस 6r², कुल मिला करके माइनस r² आएगा, चेक कर लेना। अरे बड़ा सिंपल है, देखो 6/2 माइनस 3 होता है, r² माइनस 3r², सॉरी माइनस 2r², देख लो चेक कर लो सही गलत है, चेक कर लो। अरे भाई क्या कंफ्यूजन हो रहा है, सही तो है, चलो यहाँ लिख रहे हैं। निगेटिव आएगा, इसको हटा दो, चलो चलिए क्या होगा, ठीक है बेटा। अब बताओ क्या देख रहे हो, हम देख रहे हैं कि a इंटू d2a/dx2 की जो वैल्यू है वो निगेटिव आ रहा है, ठीक है, x और y पॉइंट के लिए, ठीक है। तो ये बताओ इसका ये मतलब हुआ कि सिंस हम पहले जानते हैं a हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका ये मतलब पता कैसे जाना पॉजिटिव है, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, एरिया वॉल्यूम लेंथ ब्रेथ सब पॉजिटिव होते हैं, तो इट मीन्स दैट d2a/dx2 का साइन क्या होगा, निगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर निगेटिव आता है, उनका साइन निगेटिव आता है, तो उसमें से एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव हो जाएगा, ठीक। इसका ये मतलब है एरिया क्या है बेटा, मैक्सिमम है, एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू y इक्वल टू r/2 है। तो हमें ना ये तो प्रूफ कर लिया, उसमें क्वेश्चन एक और चीज जोड़ देना, आल्सो फाइंड इट्स एरिया।
डायमेंशन तो हमें पता चल गया, प्रूफ हो गया मेरा कि जब एरिया मैक्सिमम होगा तो उस रेक्टेंगल का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन मतलब होगा लेंथ। देखो लेंथ जो होगा वो हमारे लिए 2x होगा, तो ऐसे तुम लिखना 2r/√2 हो जाएगा यूनिट। और ब्रेथ हमारा क्या होगा, ब्रेथ जो होगा हमारा बेटा वो हमारा y यूनिट होगा, यानी r/√2 होगा यूनिट, ठीक है, ये तो प्रूफ किया। और इसका मैक्सिमम एरिया क्या होगा, मैक्सिमम एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 2x इंटू y हो जाएगा, क्योंकि लेंथ हमारा 2x है, तो 2x की वैल्यू क्या है 2r/√2, और ये क्या r/√2 ये भी निकाल सकते हैं, तो क्या होगा 2r²/2 कट पीट के r² उठाएगा। देख लो यही हमारा सोल्यूशन है। देखो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब अगले टर्म में हम इसके आगे और क्वेश्चंस बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, ठीक है, तो कोशिश कर रहे हैं 4-5 क्वेश्चन लग जाए एट ए वन टाइम। अभी बहुत से सवाल बताने हैं, आई थिंक 2-3 वीडियो जाएगा तब जाके इस चैप्टर खत्म होगा। कम से कम 40 क्वेश्चन अगर आप मैक्सिमम मिनिमम का लगा लेते हो तो काफ़ी होता है, ठीक है। आपके एक्सरसाइज में भी 40 सवाल होंगे, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जितने एग्जाम्पल हैं उतने आपके एक्सरसाइज में भी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए, आप कर लोगे, बहुत ही आसान चैप्टर होता है।